गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। देखो हमने कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 60। अभी पूरे बच्चे जुड़े भी नहीं है। 15 तक कर लिया था अपन ने। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा? 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? 125 meter cloth is required to make 3 certain curtain and 286 meter cloth is required to make 5 canopy. Find the total length of cloth. क्या कहा गया है कि 3 कर्टेन बनाने में कितना क्लॉथ लगता है, कितना मीटर कपड़ा लगता है? 125 मीटर। ठीक है। कर्टेन होता है पर्दा। क्या होता है? पर्दा। यानी 3 पर्दे बनाने में, 3 पर्दे बनाने में 125 यानी 125 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है। एंड यस मैम। 286 मीटर कपड़ा लगता है क्या बनाने में? 5 कनोपी यानी तिरपाल होते हैं ना, जानते होंगे आप। यस मैम। यानी 5 तिरपाल बनाने में कितना कपड़ा लगता है? 286। ठीक है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। आपको क्या निकालना है? टोटल लेंथ निकालनी है क्लॉथ की, कि टोटल कितना कपड़ा चाहिए अपन को। अगर हमें 3 कर्टेन बनाने हैं और 5 कनोपी बनाना है तो अपन को टोटल कितना कपड़ा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे ना इन दोनों मीटर्स को। यस मैम। तब टोटल लेंथ आ जाएगी ना। तो देखो, यस मैम। मेक 3 कर्टेन कितना चाहिएगा? 124 5। मेक 3 सर्टेन। ठीक है। मेक 5 कनोपी कितना चाहिए? 286 मीटर। 6 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी चाहिएगी? प्लस कर दो। यस मैम। प्लस करो। चलो आप करो, आज प्लस आप करके बताओगे। रफ नोटबुक है ना आपके पास? प्लस करो। चलो 5 और 6। ऐसे लिख लो यहाँ पर, क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। यहां से लिखो इसको। दिख रहा है क्या आपको? गुड आफ्टरनून मैम। दिख रहा है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब आए हो क्या आप? यहां से लिखना आप। ठीक है। 5 6। एडिशन किया क्या?
देखो 5 में 6 प्लस करो मैम कितना कर रहे आएगा 11। 11 का 1 नीचे 1 11 चला गया ऊपर। फिर ऊपर देखो 2 और 1 3, 3 3 और 8 3 और 8 11। 11 का 1 नीचे वापस 1 चला गया ऊपर। 1 और 1 11। 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 4 क्या आ गया 411 मीटर। 411 समझ में आया यस मैम मैम। सबको? यस मैम यस मैम। कोई प्रॉब्लम? एक बार नो देखो मैम एक बार देखो इसको। किसी भी बच्चे के कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलो। आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? मैम मैं तो आ गया। आ गया क्या? यस मैम फिर देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 17। यस मैम रब कर दूं? यस मैम सबको समझ में आ गया ना? यस मैम ऋतिक, हितांशु, रविंदर, कृष्ण, तमन्ना, नरेश, सबको समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम जब जब यस मैम क्वेश्चन नंबर 17 देखो। आवाज नहीं करो, अपनी वॉइस को म्यूट करो। क्या आवाज आ रही है? म्यूट कर लो वॉइस को। It was 575 fruits. रुपीज ऑफ 2 is put together. It equals to Renu's rupee. How much rupee does Renu have? क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो। क्वेश्चन ने आपसे पूछा है, अब कहीं पूछे क्वेश्चन भी पूछता है क्या? देखो पूछता है, उसने लिखा है, अगर आप समझ सकते हो तो उसने पूछा है। देखो रितु हैज, क्वेश्चन नंबर 17 है, रितु हैज 575 रुपीज। रितु के पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं? 575 575। और क्या कहा गया है? श्वेता हैज 190 लेस देन रितु। और श्वेता के पास कितने रुपए हैं? जो रितु के पास पैसे हैं उनसे 190 रुपए क्या है? कम है। समझ में आए? कम है।
श्वेता के पास कितने रुपए हैं? श्वेता के पास रितु से 190 रुपीज कम है। समझ में आया? यस मैम। ये कहाँ है? श्वेता हैज 190 लेस देन रितु। रितु से 190 रुपीज क्या है? श्वेता के पास कम है। समझ में कम आया? है। यानी इसमें से 190 माइनस कर देंगे तो श्वेता के रुपीज आ जाएंगे, क्योंकि वो ऐसे कह रही है कि मेरे पास रितु से 190 रुपीज कम है। जैसे कोई बच्चा बोलता है, जैसे मैं आप में से लेती हूँ, नरेश और ऋतिक को लेती हूँ, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं समझाने के लिए। यस मैम। नरेश और ऋतिक दो स्टूडेंट्स है, दो बच्चे हैं। नरेश के पास है 100 रुपए। कितने हैं? 100 रुपीज। 100 रुपीज। और ऋतिक बोल रहा है कि मेरे पास नरेश से 20 रुपए कम है, 20 रुपीज लेस देन है। तो इसके पास कितने हुए? लेस देन 20। 80। बोल रहा है 80। लेस देन 20 रुपीज लेस देन नरेश। नरेश से 20 रुपए कम है, नरेश से 20 रुपीज कम है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास 80 है, 100 में से 20 माइनस कर दो तो उसके पास कितने हुए? 80 रुपीज हुए ना। 80। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? रितु है जिसके पास कितने रुपीज है? 575 रुपीज है। और यहाँ पर है आपकी श्वेता जिसके पास कितने रुपीज है? 190। में से माइनस कर दो। वैसे कह रही है लेस देन 190 लेस देन रितु, ऐसे कह रही है। तो 190 इसमें से माइनस कर देंगे ना, तो पता चल जाएगा ना उसके पास क्या है। समझ में आया? यानी इसमें से Yes, माइनस ma'am. कर देंगे तो जो भी आएगा वो किसके हो जाएंगे? ऋतिक के हो जाएंगे, उसके रितु के हो जाएंगे ना, नहीं श्वेता के। किसके हो जाएंगे? श्वेता के। समझ में आया ये चीज आपको? यस मैम। माइनस क्यों किया? क्योंकि वो ऐसे कह रही है कि 20 रुपए कम है नरेश से। क्या कह रहा है ऋतिक? कि मेरे पास 20 रुपए कम है, 20 रुपीज कम है लेस देन 100 से। समझ में आया? तो वैसे ही ये भी कह रही है कि रितु से मेरे 190 रुपीज क्या है? कम है। समझ में आया? यस मैम। अब आगे देखो, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? यस मैम। यस मैम। अब क्या कहा गया है? इफ अगर रुपए ऑफ द टू इज पुट टुगेदर, अगर दोनों रुपए को, ये जो 2 रुपीज है यानी एक ये वाला और एक ये वाला, इनको अगर साथ में रखें, इसका मतलब है द टू ऑफ पुट टुगेदर का मतलब होता है बोथ ऑफ टुगेदर, यानी दोनों रुपीज को साथ में रखें। टू ऑफ पुट टुगेदर का मतलब क्या हुआ? द टू इज पुट टुगेदर का मतलब हुआ दोनों रुपीज को अगर साथ में रखें। इट इक्वल्स, तो वो बराबर होंगे टू रिंकूज रुपीज। किसके बराबर होंगे? रिंकू के रुपए के बराबर होंगे। समझ में आया? समझ में आया? अगर इन Yes, दोनों ma'am. रुपीज को साथ में रखें, साथ में रखने का मतलब हो गया अगर इन दोनों रुपीज का टोटल कर दे तो वो इक्वल के बराबर होगा, इक्वल टू रिंकूज रुपीज। अब मैं ऐसे कह दूं, मैंने दो अभी लिए थे एग्जाम्पल, नरेश और ऋतिक लिया था ना। Yes, ma'am. अब आगे समझना। ऋतिक, इसके पास 100 थे, इस लेस देन 20 थे, यानी इसके पास 80 रुपीज थे। अब ये ऐसे कह रहा है कि जैसे आप में से एक बच्चा और ले लेती हूं मैं, हितांशु लेती हूँ। हितांशु जो है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हितांशु है वो इन दोनों रुपीज के इक्वल है।
क्या है? Equal. इक्वल। Equal. दोनों रुपीस के क्या है? इक्वल है। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? Yes, ma'am. इन दोनों रुपीस के इक्वल हितांशु के रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का टोटल है। इन दोनों के इक्वल हितांशु का क्या है? रुपए है। हितांशु के पास जो रुपए हैं वो इन दोनों के रुपए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के टोटल के बराबर ही तो हुए। समझ में आया? इन दोनों Yes, के ma'am. बराबर कैसे होगा? जब इनका टोटल लिखूंगी 180 तभी तो होगा। 80 रुपीज है ना जैसे ऋतिक के पास, तो 80 और 100 को इक्वल करूंगी, ऐड करूंगी तभी तो 180 होगा। तभी तो इन दोनों के बराबर होगा 180। Yes, 180 ma'am. कैसे बराबर होगा इन दोनों के? बताओ। जब इन दोनों को प्लस करूंगी तभी तो होगा, माइनस करने से तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. तो हम क्या करेंगे बताओ? पहले तो Equal. श्वेता के रुपए निकालेंगे। देखो आपको सब समझ में आ जाएंगे, करेंगे तब। लिखो, रितु हैज रितु हैज मनी समझ में आया? श्वेता हैज मनी बोल 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 90 रुपीज लेस देन। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? माइनस कर दूं? ये तो पता है ना क्यों कर रही हूं? माइनस करो। 17 में से 9 माइनस करते हैं कितना आता है? 8। 17. 4 में से 1 माइनस किया 3, क्या आया? 385 रुपीज। ये किसके रुपए हुए? किसके रुपए हैं ये? श्वेता के। किसके हैं? श्वेता. क्योंकि वो श्वेता ऐसे के. कह रही थी ना कि रितु के रुपए से मेरे कितने कम है? 190 रुपीज कम है, तो वो माइनस कर दिया, तो ये श्वेता के आ गए ना। Yes, ma'am. अब क्वेश्चन में कहा गया है कि रिंकू मनी इक्वल टू रितु मनी एंड श्वेता मनी। समझ में आया क्या कहा गया है? रिंकूज मनी इक्वल टू, रिंकू की मनी इक्वल है रितुज मनी, रितु की मनी के और श्वेता की मनी के बराबर है। तो रिंकू की मनी कैसे निकालेंगे? रिंकूज मनी इज इक्वल टू, रितु की मनी कितनी है? 575 और इसके 385 रुपीज। इन दोनों को प्लस कर दो तो किसकी मनी आ जाएगी? बताओ किसकी आएगी? बताओ। मैम रिंकू. रिंकू. इनको प्लस कर दिया 960 रुपीज। ये किसकी मनी है? रिंकू. Rinku. कहा गया है इसमें हाउ मच रुपीज डज रिंकू हैव, रिंकू के पास कितने रुपए हैं? समझ में आया? Yes, ma'am.
कौन बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया? देखो फिर से देख लो। रितु के पास 575 रुपीज है और श्वेता ने कहा है कि मेरे से 190 रुपीज कम है रितु से, तो माइनस करके बता दिया, तो कितना आया? 385। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि ₹2 द टू इज पुट टूगेदर इट इक्वल्स, यानी अगर दोनों को साथ में रखते हैं तो वो इक्वल होते हैं टू रिंकूज रुपीज, मैंने तेरे को भेजा था ना नंबर। रुपीज के बराबर होते हैं। तो देख लो इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? प्लस कर दिया और फिर आंसर आ गया जो कि क्या है? रिंकू की मनी के बराबर है। सबको समझ में आया? एक बार देख लो, किसी के समझ में नहीं आया तो वो बताना। मैं समझ में आ गया। ध्यान से देख लो सब बच्चे, मैं पूछूंगी नहीं तो आपसे। यस मैम, देख लिए। देख लिए। नंबर लिख लिया। सबको आ गया? यस मैम। यस मैम। पूछूं आपसे? पूछूं क्या? अब कोई नहीं बोल रहा है। आ गया था ना आपको? तो बताओ फिर। बताओ रिंकू के जो पैसे हैं उनको वो कैसे निकले? इन दोनों को प्लस क्यों किया? श्वेता और रितु के रुपीस को प्लस क्यों किया बताओ? सब चुप कैसे हो गए? क्यों प्लस किया? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों किसके बराबर हैं? इक्वल टू, देखो 2 रुपी ऑफ 2, दोनों रुपए कहाँ है? एक तो ये है और एक ये निकाला है अपन ने श्वेता का। इफ इक्वल टू रिंकूज रुपी, तो दोनों बराबर कैसे होंगे? प्लस होगी तो होगा ना। समझ में आया क्या? यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय मैम। बाय।